तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो स्टडी जोन पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कंप्लीट जो है, आज हम भाग एक यानी कि संविधान के भाग एक को हम इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट समझने वाले हैं आज। और जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चलते हैं जो वीडियो की ओर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो संविधान का भाग एक है, भाग एक। ठीक है, संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22 भाग, जिसमें पहला भाग, संविधान का पहला भाग क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है ना, पहला भाग क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भाग एक क्या कहता है? भाग एक का नाम क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब जो भाग एक है, संविधान का भाग एक है, वो 4 आर्टिकल यानी कि 4 अनुच्छेदों से मिलकर बना है। ठीक है, संविधान का जो भाग एक है वो कितने अनुच्छेदों से मिलकर बना है? 4 अनुच्छेदों से मिलकर बना है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ठीक है, तो भाग एक में कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, अब देखो भाग एक का जो पहला आर्टिकल है, अब हम पहले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। पहला आर्टिकल में क्या है? संघ का नाम। ठीक है, संघ का नाम, जो ये हमारा पूरा देश है इसका नाम और इसकी शासन प्रणाली। ठीक है ना, किस तरह का इसमें शासन होगा। तो संविधान के भाग एक के अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में दिया है संघ का नाम। संविधान देश के नाम, जब देश का नाम रखा गया तब संविधान सभा का भी एक मत नहीं था। ठीक है, संविधान सभा के कुछ सदस्य तो चाहते थे कि पुरानी पद्धति से इसका नाम भारत रखा जाए, लेकिन कुछ सदस्य ये चाहते थे कि जो आधुनिक पद्धति है उसके द्वारा इसका नाम इंडिया रखा जाए। लेकिन संविधान सभा ने फिर सबकी सम्मति से इसका नाम, दोनों ही नामों को स्वीकार कर लिया। तो इसलिए हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। ठीक है, इसलिए हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। अब अगर यहाँ पर शासन प्रणाली, अब ना तो यहाँ पर हमारे देश में न तो ब्रिटेन की तरह एकात्मक शासन प्रणाली है और ना ही अमेरिका की तरह संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है ना ही तो हमारे यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है और ना ही संघात्मक शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो ये देश है इसको क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ठीक है, जो राज्य हैं इनको पूरे क्या क्या कहा गया है? देश को राज्यों का संघ। और ये किसने कही थी? ये वाक्य किसके हैं? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो देश को राज्यों का संघ किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर ना ही संघात्मक शासन प्रणाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी राज्य को हमारे इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो अभी जो वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और जिसमें 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश 28 हमारे राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो आर्टिकल भाग एक का आर्टिकल 1 क्या कहता है? देश का नाम और उसमें शासन प्रणाली, देश का नाम और उसकी शासन प्रणाली यानी कि संघ का नाम। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। ठीक है ना, अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 में क्या दिया है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, अब संसद को यह शक्ति दी गई है, ये आर्टिकल 2 जो है संसद को यह शक्ति देता है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य को इस संघ में शामिल कर सकती है, किसी भी राज्य को इस संघ में शामिल कर सकती है। जैसे इसका एग्जांपल है 1961 में सिक्किम को। ठीक है ना, 1961 में सिक्किम को क्या किया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा देकर इस संघ में शामिल कर लिया था। ठीक है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो ये किसके अनुसार आता है? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है ना, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना, आर्टिकल 2।
इसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है? अब आर्टिकल 3 पे आते हैं। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन। अब आर्टिकल 3 ये है कि नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन। अब देखो सन 2000 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। सन 2000 में क्या हुआ? ये नया राज्य बना। सन 2000 में क्या बना? उत्तराखंड। पहले किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ? इसकी सीमा में, उत्तर प्रदेश की सीमा में परिवर्तन हुआ। तो ये भी किसको ये अधिकार है? संसद को। संसद विधि बनाकर ये राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 3 में दिया गया है। आर्टिकल 3 में राज्य का नाम, निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन दिया गया है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या होता है कि जिस भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन होना होता है, उसकी सीमाओं में, तो क्या होता है कि जो विधेयक बनता है इसका, वो विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में पेश किया जाता है। किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में पेश किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस विधेयक को उस राज्य की, जिसमें भी, जैसे ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तो उस राज्य की विधानमंडल को भेज देता है। राज्य की विधानमंडल को भेज देता है। ठीक है ना। अब विधानमंडल क्या करती है? विधानमंडल के पास निश्चित समय होता है, निश्चित समय नहीं, निश्चित समय के लिए वो उसको, विधेयक को अपने पास रखते हैं और अपने विचारों के साथ राष्ट्रपति को वापस भेज देते हैं निश्चित समय में। लेकिन राष्ट्रपति इस जो भी विधेयक विधानमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर उनकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो उसको स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4, ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम का प्रवेश हुआ, ठीक है ना, और नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड का निर्माण हुआ और सीमाओं में परिवर्तन हुआ, तो इस तरह की कोई भी विधेयक जो होगा, ठीक है ना, वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 368 में क्या है? संशोधन। तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 4 कहता है। ठीक है ना। तो एक बार और, आर्टिकल 1 क्या कहता है? कि संघ का नाम, देश का नाम। और आर्टिकल 2 क्या कहता है? कि उसके नए राज्यों का निर्माण। ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? उनके नाम और उनकी सीमाओं में परिवर्तन। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि उनमें कोई भी चेंजेस जो होगा 2 के तहत और 3 के तहत, वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यहां से तुम्हारे काफी क्वेश्चन बनते हैं। काफी क्वेश्चन जो है भाग 1 से पूछे जाते हैं, भाग 1 से आते हैं क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो भाग 1 क्या है हमारा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।